कई मंत्रियों ने इस बात को बयान भी किया है कि हम धान के रकबा से दूसरे रकबे की तरफ जाना चाहते हैं। किसान को पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं किया गया था। माननीय मंत्री जी ने माना कि उनको जो ट्रेनिंग मिलना चाहिए था वो ट्रेनिंग उनको नहीं मिला। अब जहां तक इसमें जो भी कमियां रही हैं, किन अधिकारियों का इसमें कमी रहा है, उसका मैं परीक्षण करा रहा हूं और उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। ये जो चिट्ठी है माननीय मंत्री जी के पास उपलब्ध है, क्या आप एमडी के ऊपर कार्रवाई करेंगे? जो भी कमियां और खामियां उसके लिए मंत्री जी स्वयं बोले हैं। कमियां खामियां क्या कराएंगे? अरे अध्यक्ष महोदय, बीज निगम में अपने स्पेसिफिक ठेकेदार से बीज लेने के लिए ये सब कार्रवाई कर रहे हैं लोग। मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया गड़बड़ी हुई है, मैं जांच करा रहा हूँ। केवल इतना ही है कि एमडी उसमें शामिल है। मैं कह रहा हूँ आप मेरे क्षेत्र में आइए, चांपा में जहाँ कोसा भी बनता है वहाँ अलसी का भी कोसा जैसे वस्त्र तैयार होते हैं। ये पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों का मामला है। नीति बनाते हो कि धान की खेती से हम दूसरे रकबे की तरफ जा रहे हैं, अफीम की तरफ जा रहे हैं आप लोग। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। उमेश पटेल जी, माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न अलसी खेती से है और सरकार की ये नीति है सभापति महोदय, जिनके मुख्यमंत्री जी और कई मंत्रियों ने इस बात को बयान भी किया है कि हम धान के रकबा से दूसरे रकबे की तरफ जाना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा जो प्रश्न था उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि रायगढ़ जिले में जो इन्होंने बीज वितरण किया था और उसके एवज में किसानों ने जो कच्चा बीज उत्पादित किया वो लगभग 186.50 कुंटल था और उसमें से जो इन्होंने रिजेक्ट किया जितने बीज को वो है 158.49 क्विंटल। तो ये बनता है माननीय मंत्री जी, ये बनता है 85% आपने किसानों के रकबे को रिजेक्ट किया। तो मैं जानना चाहूंगा कि इसका कारण क्या है? क्या किसानों की जानकारी का अभाव था कि हमारी मिट्टी अलसी खेती के लिए सही नहीं है, या किस ट्रेनिंग की आवश्यकता थी जो नहीं हुआ? निश्चित है सभापति महोदय, ये बात सही है कि जितना हमें उत्पादन मिलना चाहिए था और उत्पादन जब हुआ तो स्वीकृत होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं होने का कारण यही है कि एक तो उन क्षेत्रों में किसानों ने जब उनको बीज दिया गया तो काफी विलंब से लोगों ने बोनी किया। दूसरी बात कि किसान को पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं किया गया था, इसलिए भी जो उत्पादन जितना आना चाहिए था माननीय और जिस ग्रेड का आना चाहिए था, माननीय मंत्री जी, उस ग्रेड का हमें बीज जो है उत्पादन नहीं हो पाया। माननीय मंत्री जी उत्तर आ गया। माननीय मंत्री जी ने माना कि उनको जो ट्रेनिंग मिलना चाहिए था वो ट्रेनिंग उनको नहीं मिला। तो इसके लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है, कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं और किनके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे? सभापति महोदय, ये निश्चित ही हमारे लिए एक गंभीर विषय है और हमने इसे गंभीरता से लिया भी है। आगे हम सुनिश्चित करेंगे कि हम प्रदेश में जब किसानों के लिए हम अच्छा बीज हम उत्पादन करके हम देना चाहते हैं, उनकी मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे किसान जब पैदा करते हैं तो उनको समय समय पर उनके ग्रेडिंग भी होता रहे, देख रेख अच्छा से रहो, अच्छे सुझाव मिले, अच्छे बीज वहाँ। माननीय मंत्री जी, मेरा पॉइंटेड प्रश्न है। मैं आप ही का प्रश्न आ रहा हूँ, आप ही को मैं दे रहा हूँ। अब जहां तक इसमें जो भी कमियां रही हैं, किन अधिकारियों का इसमें कमी रहा है, जिन अधिकारियों ने इसमें कहीं पर लापरवाही बरती है, उसका मैं परीक्षण करा रहा हूं और उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। सभापति, ये तो तय हो गया कि ट्रेनिंग नहीं हुई थी। अब मेरा दूसरा प्रश्न इसमें यह है
कि माननीय सभापति महोदय, इसमें आपने उत्तर दिया कि खरपतवार के कारण मैक्सिमम लोगों का बीज जो है रिजेक्ट हुआ। तो खरपतवार के लिए आप ग्रेडिंग करते हैं, तो आपने कितने बार ग्रेडिंग किया और कब कब किया? पॉइंटेड है एकदम। सभापति महोदय, ये मैं इसको देख करके बता दूंगा कि कितने बार हुआ है। मैंने इतना ही अनियमितता हुई है, आगे बढ़ जाता हूं इसी में। जो कमियां हुई है मैंने पहले स्वीकार किया। मैं समझ गया ना, अब आगे बढ़। मैं पहले बता दिया कि इसमें जहां जहां कितने बार किया, कैसे किया, किसने किसकी जिम्मेदारी थी, वो सब मैं दिखवा रहा हूं। बिल्कुल। अब दिखवा करके उसमें हम कार्रवाई करेंगे। अब इसमें आगे बढ़ रहा हूं मैं। माननीय सभापति महोदय, जब आपने ग्रेडिंग किया होगा, तो ग्रेडिंग करने के लिए हर फसल के लिए स्पेसिफिक छन्नी लगा रहता है। क्या अलसी का जब आपने ग्रेडिंग किया तो स्पेसिफिक अलसी के लिए छन्नी उपलब्ध था? नहीं, अभी बना नहीं है। मैं इन्हीं सभी विषय को तो शामिल करते हुए मैं इसकी जांच करवा रहा हूँ। बड़ा विषय मैं बता रहा हूं उसमें। अभी उत्तर आएगा तो मैं आप अपने आप बता देंगे मंत्री। चलिए, है छन्नी है कि नहीं था? नहीं, मैं इन सभी विषयों को शामिल करके ही जांच करवा सभापति रहा महोदय, और अब जो अलसी खेती के लिए स्पेसिफिक छन्नी होता है, पूरा तो होने दीजिए, स्पेसिफिक छन्नी होता है, वो उपलब्ध नहीं था और किसानों का 186 क्विंटल अलसी फसल को रिजेक्ट कर दिया गया। माननीय सभापति महोदय, इसके लिए आपके जो बीज प्रमाणीकरण अधिकारी होता है, उसने चिट्ठी लिखा एमडी को कि हमें छन्नी प्रदान किया जाए अलसी का, ताकि हम इसको फिर से रीग्रेडिंग करें और किसानों को वो बीज देने के लिए। उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की बताइए, जो एमडी को उन्होंने चिट्ठी लिखा? अब उमेश जी, जो भी कमियां खामियां उसके लिए मंत्री जी स्वयं बोले हैं कि कमियां उसको हम खामियां क्या परीक्षण कराएंगे। अरे अध्यक्ष महोदय, बीज निगम में अपने स्पेसिफिक ठेकेदार से बीज लेने के लिए ये सब कार्रवाई कर रहे हैं लोग। ये पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों का मामला है। जब धान की खेती से आप नीति बनाते हो कि धान की खेती से हम दूसरे रकबे की तरफ जा रहे हैं, और आप अलसी की खेती कराते हो, किसानों को ना ट्रेनिंग देते हो, ना अफीम की तरफ जा रहे हैं आप लोग। तो ये इसका तो आप बताइए कि आपकी छन्नी उसमें उपलब्ध नहीं था, इसीलिए आपके जितने खरपतवार बीज हैं, खरपतवार बीज उसमें ग्रेड ही नहीं हुए। अब भाई छलनी मांग गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं इसको दिखवा रहा हूं, मैं बताया। चलिए, अब उसको क्या है, कैसे हुआ? ये चिट्ठी आपके पास उपलब्ध है मंत्री जी? छलनी वाली बात, ये जो चिट्ठी है माननीय मंत्री जी के पास उपलब्ध है। क्या आप एमडी के ऊपर कार्रवाई करेंगे? नीचे अधिकारी, नीचे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं, एमडी के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे? मैं सभी प्रश्न आ चुके हैं सभापति महोदय, और मैंने अपनी जवाब में भी बताया है कि इसे हम पूरे गंभीरता से लेते हुए इसकी संपूर्ण हम जांच करवा रहे हैं। किस स्तर में कहां पर क्या गड़बड़ी हुई है उसको हम दिखा करके हम चलिए, आप किससे आप जांच करा रहे हैं, ये बता दीजिए। पूछेंगे? जी, मैं पूछ रहा हूँ। हो गया। मैं इनको परेशान करने का प्रश्न मैं इनको परेशान करने के लिए कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। इनको जानकारी देने के लिए प्रश्न पूछ रहा हूं कि अलसी के डंठल से मेरे क्षेत्र में कपड़े बनते हैं, तो कपड़े बनते हैं, इसका मतलब ये किसानों के आर्थिक स्रोत को और बढ़ाने का एक साधन हो सकता है। और अलसी के बने हुए कपड़ों को हमने नरेंद्र मोदी जी को पहनाया है, जैकेट हम भी पहने। हाँ, अलसी कब पहने? अलसी का बना हुआ जैकेट, इससे बहुत बड़ा पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों को आर्थिक आय होगी। तो अच्छे वाले बीज दीजिए, उसके बढ़ाने का साधन करिए, और अलसी के खेतों को ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान अडॉप्ट कर सकें दूसरे फसल के रूप में। इसके लिए कुछ योजना तैयारी कुछ करेंगे? हो गया। श्रेयेंद्र साहब, जांच तो कराएं, निश्चित ही। क्योंकि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया गड़बड़ी हुई है, मैं जांच करा रहा हूं। केवल इतना ही है कि एमडी उसमें शामिल है, जिस प्रकार से माननीय सदस्य ने कहा, तो किस स्तर के अधिकारी से जांच कराएंगे?
सक्षम अधिकारी से जांच करवा लेंगे। माननीय मेरा उत्तर नहीं आया महोदय, मेरा उत्तर तो आया नहीं। श्री इंद्र साहू, मैं कह रहा हूं आप मेरे क्षेत्र में आइए, चांपा में जहां कोसा भी बनता है वहां अलसी का भी कोसा जैसे वस्त्र तैयार होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, घुमाऊंगा कि किस तरह से महिलाएं उससे कपड़े बनाती हैं। नहीं, निश्चित ही, और इसका क्षेत्र बढ़ना चाहिए, इस दिशा में हम अभी प्रयास भी कर रहे हैं, और जो कमियां हुई हैं पहले, उस कमियों को सुधार करके आगे हम बेहतर करना चाहेंगे। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज